बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग का पोर्शन पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका जो मर्जी बोर्ड है, आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएंगे। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जो मर्जी आपका बोर्ड है, बस जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ इन्हीं को आप पहले अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए या फिर इनको नोट करते जाए। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और इन्हीं क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस चैप्टर 10 ओपन कर लें। चैप्टर 10 के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। वैसे तो देखा जाए कि खासकर पंजाब बोर्ड जो है ये कभी कभार ऐसी चूस मारते हैं कि जो लॉन्ग नहीं बनता वो भी दे देते हैं। जैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम है तो ये भी लॉन्ग में आ चुका है, लेकिन एक आध बार, तो कभी कभार गलती ये हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो बार बार पास पेपर्स में आ चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को ही अच्छे तरीके से तैयार करें। सबसे पहले चैप्टर 10 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे जी रिपल टैग, लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये एक आप करेंगे रिपल टैग। लो जी, ये 3 क्वेश्चन आप चैप्टर 10 के अंदर तैयार करेंगे। चैप्टर 11 में आ जाए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अगर वैसे चैप्टर 11 छोड़ भी दें लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपके वैसे ही लॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको टेंशन है, तो फिर आप याद रखिएगा चैप्टर 11 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चैप्टर 12 की बात करते हैं। ये तो आपने करना ही करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस लॉन्ग बनते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब जो सेकंड नंबर पे मैं लिखने लगा हूं ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें याद रखिएगा, अगर आप बुक में देखेंगे ये टॉपिक तो आप कहेंगे यार ये लॉन्ग नहीं बन सकता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं बन सकता, लेकिन पंजाब बोर्ड में ये आ चुका है, तो इसीलिए आप इसको देख लीजिएगा एक नज़र। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी सिंपल माइक्रोस्कोप। इसकी डियर स्टूडेंट्स रे डायग्राम आपको जरूर बनानी होगी। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, इसकी भी रे डायग्राम जरूर बनाएंगे, उसी के ज़्यादा नंबर है, और मैथमेटिकल रिलेशन। उसके बाद लास्ट में आप करेंगे जी टेलीस्कोप, इसकी भी रे डायग्राम आपको बनानी होगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 12 के अंदर। अब आ जाए चैप्टर 13 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 1-2 बार देखा गया कि ये पंजाब बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी गौर से सुन ले कि अपने यूनिट्स के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को आप मेंशन कर लें। केपी के बोर्ड से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी बेटे इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। तो आप टॉपिक्स बस याद रखिएगा, इन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार कर लेना, इंशाल्लाह लॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सीरीज, एक ही लॉन्ग बनता है लेकिन अलग अलग मेंशन किया गया है, और अलग अलग ही पेपर में आता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके बाद डिस्टेंस अगर आप चैप्टर 14 में आएंगे तो चैप्टर 14 में पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी ओहम्स लॉ। ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये आपके पास 4 और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट कर लें। अब आ जाए चैप्टर 15 के अंदर। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस चैप्टर को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत ही आसान है, पूरा चैप्टर आपको इसी बल्कि उस्मान शानी लेक्चर्स वाले चैनल पे मिल जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि इस चैनल पे तो हमने एक चैप्टर अपलोड किया है ना 16, बाकी जो
चैप्टर्स हैं क्लास 10th के फिजिक्स के, वो तमाम के तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स कंप्लीट फुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअल हर एक चीज़ क्लियर की गई है और बहुत आसान करके चीज़ों को समझाया गया। वो लेक्चर्स आपको उस्मान शानी लेक्चर्स वाले चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेक करेंगे क्लास 10th फिजिक्स की, तो उसमें हर चैप्टर के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है जी। तो टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसी तरह से डीसी मोटर, एसी जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ डायग्राम ज़रूर बनानी होगी। इसमें भी डायग्राम ज़रूरी है, इसमें भी डायग्राम ज़रूरी है, इसमें भी, हर एक टॉपिक में डायग्राम ज़रूरी है। अब डायग्राम बनाने में ना मसला आ रहा है बच्चों को, तो आप वही लेक्चर्स देखें मेरे वाले। इंशाल्लाह डायग्राम भी बहुत आसान करके समझाई गई है, बनाई गई है। उसी तरह से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और टॉपिक भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा इन चैप्टर्स की ना प्लेलिस्ट। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आप करेंगे जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर 16। चैप्टर 16 के अंदर सिर्फ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी आपके लॉन्ग हो ही जाते हैं 2। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें याद रखिएगा, एक है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको पहले समझना है, इसके डायग्राम को। ठीक है, तो ये इसी चैनल की वीडियोस में आप चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो CRO एक तैयार करेंगे और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। ठीक है, कोई से 2, 3, 1 आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 17 के अंदर सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर 18 के ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है तो फिर उसी उस्मान शानी लेक्चर वाले चैनल पर जाएँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट करें, तैयार करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान लगेंगे आपको। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर वाइज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लें और फिर बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके पेपर में इन्हीं क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे।